गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व कक्षा थी उसमें हम खनिज संसाधनों की बात की थी। खनिज संसाधनों में धात्विक अधात्विक खनिज संसाधनों की बात की थी। इससे बाद में हम बात की थी पेट्रोलियम खनिजों की। आज हम बात कर रहे हैं मानव संसाधन। मानव संसाधन, मानव एक संसाधन का मानव एक ऐसा बुद्धिजीवी जीव है जो कि जहाँ संसाधन उपलब्ध होते हैं उन संसाधनों को देख रेख करके या उनकी खोज करके उनको प्राप्त करने की कोशिश करता है, या फिर जहाँ पर संसाधन होने की संभावना कम रहती है उन संभावना को भी मनुष्य साकार कर देता है। तो मानव एक संसाधन के रूप में मानव एक शक्तिशाली संसाधन है जो ज्ञान और कौशल के साथ प्राकृतिक तत्वों को संसाधनों के रूप में बदल देता है। तो मानव एक संसाधन के रूप में मानव स्वयं एक शक्तिशाली प्राणी है। स्वयं एक शक्तिशाली संसाधन है जो बुद्धि एवं कौशल के साथ अन्य संसाधनों या प्राकृतिक तत्वों से संसाधनों का रूप तैयार करता है। कौशल के साथ प्राकृतिक तत्वों से संसाधनों का रूप तैयार करता है। ठीक है। इनके अलावा मानव संसाधनों की उत्कृष्ट क्षमताओं की विषयाभ्यास के द्वारा प्रथम कुंजी है। यानी कोई भी संसाधन उसकी प्रथम जो सफलता की कुंजी है, विकास का जो साधन है, मानव है। और यही कारण है कि जापान वर्तमान विश्व में सबसे धनी देशों में से एक है। तो मानव संसाधनों की उत्कृष्ट क्षमता की कुंजी है क्योंकि उनका विकास मानव के द्वारा होता है। क्योंकि संसाधनों का विकास मानव के द्वारा होता है। इसी कारण तकनीकी सुविधा की वजह से जापान दुनिया में धनी देश है। इसके अलावा मानव संसाधन में किसी भी निश्चित इकाई क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या, उसकी शारीरिक मानसिक क्षमता, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक संगठन, वैज्ञानिक तकनीकी स्थिति आदि विशेषता शामिल होती हैं। मानव संसाधन के अंतर्गत उनकी बुद्धि क्षमता, शारीरिक क्षमता एवं आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति को राजनीतिक क्षमता के आधार पर
कोई भी संसाधनों को विकसित अवस्था तक ले जा सकता है। विकसित अवस्था तक मानव ले जा सकता है। अब मानव संसाधन का विकास। कि मानव संसाधनों का विकास की बात होती है। मानव संसाधन विकास से तात्पर्य है मानव के उस विकास से है जिससे वह अन्य प्राकृतिक संसाधनों में सक्रियता पैदा कर स्वयं अधिक उन्नत तथा सभ्य जीवन बिताने के लिए आगे बढ़ सके। मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन के विकास से तात्पर्य है कि मानव अपनी कुशल शक्ति के साथ कोई भी संसाधन का विकास के साथ प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करके उसे कितनी क्षमता के आधार पर शक्तिशाली बनाता है, तो उससे कितना मनुष्य अपना विकास करना चाहता है, उस कितना सभ्य जीवन जीना चाहता है, और उस सक्रिय स्थिति से मानव अपना कितना सभ्य जीवन बिताता है। यह मानव संसाधनों का विकास की अवस्था में। इसके अलावा मानव भूमि, जल, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा के संसाधन, वनस्पति, जीव जंतु का प्रयोग करके कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि को संभव बनाता है तथा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण भी करता है, और यह मानव संसाधन का एक विकास का मुख्य कारण माना गया है। मानव अपनी भूमि, जल, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा के संसाधन, वनस्पति और जीव जंतु से मानव भूमि, जल, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु का एवं ऊर्जा का उपयोग करके कृषि, पशुपालन, परिवहन आदि के क्षेत्रों में मानव विकास की किरण जगाता है। यानी कि विकास की स्थिति को आगे मनुष्य
बढ़ाता है। अब बात करते हैं मानव संसाधन के असमान वितरण की कारक। मानव संसाधनों के असमान वितरण की कारक। मानव संसाधनों के असमान वितरण के कारक कौन कौन से हैं? पहला है जलवायु। जलवायु का अध्ययन हम सबसे पहले करते हैं कि जलवायु मानव की बसावट के आधार पर उसको नियंत्रित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जिस स्थिति पर मानव के अनुकूल जलवायु होती है वह क्षेत्र काफी विकसित हो जाता है, और जिस स्थान पर मानव की प्रतिकूल जलवायु होती है वो उसे एक विनाश की स्थिति में ला देता है। उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सभी इसी पर निर्भर करती है। जैसे राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में जलवायु प्रतिकूल होने के कारण या मरुस्थलीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के जनसंख्या का कम निवास करना उसका मुख्य कारण है जलवायु। जिस भाग में मानव के अनुकूल जलवायु पाई जाती है वहां पर मानव अधिक निवास करता है या घनत्व अधिक होता है, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्रों में या पर्वतीय भागों में जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है, क्योंकि वहां उसके अनुकूल जलवायु नहीं होने के कारण ये स्थिति बनती है। दूसरी है धरातल की बनावट। जिस क्षेत्र में धरातल की बनावट मानव के अनुकूल है, उबड़ खाबड़ भाग है, पर्वतीय भाग है, पठारी क्षेत्र है, समतल मैदानी भागों की अपेक्षा वहां जनसंख्या कम निवास करती है। इसके विपरीत समतल मैदानी भागों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में अधिक जनसंख्या का होना। जो भाग उबड़ खाबड़ एवं पर्वतीय है, पठारी है, उस भाग में जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। इसके विपरीत समतल मैदानी भाग में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। जैसे गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र का मैदानी भागों में जनसंख्या का जमाव सघन पाया गया है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है उसका कारण मरुस्थलीय होगा, वो भाग नदियां नहीं होगी, या फिर वहां उबड़ खाबड़ परिवहन सुविधाएं उन क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हो पाई होंगी। इनके अलावा और भी है संसाधनों की असमानता वितरण कारण, उसका अध्ययन बाद में करेंगे।